हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल बेसिक नॉलेज सर्जी में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम 68,500 टीचर्स के टैक्स की गणना के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। मार्च 2023 में इनका बेसिक पे 39,900, डीए 15,162, एचआरए 1,340, ये ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार है। और ग्रॉस सैलरी 56,402 रुपये। एनपीएस 5,506, डिडक्शन जो है एनपीएस में 5,506, एडवांस टैक्स 1,000 रुपये, तो टोटल 6,506। नेट पेमेंट 49,896। अप्रैल में भी 49,896 और मई में जो है डीए में वृद्धि हुई 39,982 पे, डीए 16,758, एचआरए 1,340, ग्रॉस सैलरी 57,998, एनपीएस 5,666, एडवांस टैक्स 1,000, टोटल जो है 6,666। नेट पेमेंट 51,332। जून में भी 51,332। अब जुलाई में देखते हैं। जुलाई में 41,100 ये इंक्रीमेंट में वृद्धि हुई, तो डीए में भी वृद्धि होगी 17,262, एचआरए 1,340 रुपये और ग्रॉस सैलरी 59,702 रुपये और एनपीएस जो है 5,836 और एडवांस टैक्स 1,000 रुपये। कुल कटौती 6,836 रुपये। नेट पेमेंट 52,866। जुलाई अगस्त में भी 52,866, सितंबर में भी और अक्टूबर में भी। अब नवंबर की बात करते हैं। नवंबर में 41,100 बेसिक पे, 18,906 डीए में वृद्धि हुई 1,340, एचआरए ग्रॉस सैलरी 61,340 रुपये और कटौती जो है 6,001 एनपीएस 1,000 एडवांस टैक्स, कुल कटौती 7,001 रुपये। नेट पेमेंट 54,345 रुपये। दिसंबर की भी 54,345। अब जनवरी और फरवरी में देखिए, एडवांस टैक्स नहीं काटा गया 1,000 रुपये, इस वजह से इसकी सैलरी 55,345 जनवरी और फरवरी की। टैक्स भरते समय जितना भी आपका माइनस प्लस होगा उसमें एडवांस टैक्स को माइनस किया जाएगा और उसके बाद जो भी शेष बचता है उसी के अनुसार आपका माइनस है तो आपका रिफ़ंड होगा और प्लस है तो आपको आपकी सैलरी में से वो टैक्स कटेगा। और देखिए इसमें और क्या है, देखिए बोनस जो है 22-23 का 6,908 रुपये मिला और डीए 38 से 42%, 4% ये एरियर था बकाया जो आपको मिला था 6,384 रुपये और 4% डीए 42 से 46%, ये 6,576। तो ग्रॉस सैलरी जो ग्रांड टोटल हुआ ये 7,32,860 रुपये। इस पे आपको टैक्स का फॉर्म भरना है, इसी के अनुसार टैक्स की गणना करनी है। और आइए हम आपको दोनों स्लैब में, नए स्लैब में और पुराने स्लैब में, दोनों में टैक्स की गणना करना बताते हैं। आपको जिसमें ज़्यादा लाभ होगा आपको उसी के अनुसार टैक्स का फॉर्म भरना। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए पहले ओल्ड में देखते हैं, आपको ओल्ड में बता दें। देखिए ओल्ड का पहले बता दें, जो आपकी सेविंग होती है ओल्ड के अनुसार, जैसे कि आपका एलआईसी, एनपीएस, बच्चों की फ़ीस, स्कूल फ़ीस जो है और भी इसके अलावा एनएससी हुए और जीआईएस, जो भी आपका सेविंग है यानी कि जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर आपको कुछ छूट मिलती है। तो जीपीएफ तो आपका ज़ीरो हुआ, जीआईएस भी आपका ज़ीरो हुआ। एनपीएस जो है 69,692 रुपये आपका एनपीएस में गया। और मान लीजिए पीपीएफ अकाउंट में आपने 50,000 जमा किए और एनएससी आपने नहीं ली, एलआईसी में आपके 80,000 रुपये और बच्चों की फ़ीस में आपके 20,000 रुपये गए। तो इस तरह से जो है कुल टोटल जो हुआ आपका 2,19,692 हुआ। और देखिए पुराने के अनुसार जो है अगर आपका एनपीएस कट रहा है तो आपको 2 लाख तक की छूट मिल जाती है। ठीक है, तो और अगर एनपीएस नहीं कटता तो 1.5 लाख तक की छूट मिलेगी। तो पुराने में हमारी जो है जो टोटल हुआ 2,19,692, लेकिन नियम के मुताबिक सिर्फ आप मैक्सिमम 2 लाख तक की छूट ले सकते हो, इसलिए 2 लाख रुपए आपके ये छूट में ग्रॉस सैलरी में से ये माइनस हो जाएंगे। चलिए अब आपको इसकी गणना के बारे में बताते हैं। देखिए कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स, ग्रॉस सैलरी आपकी 7,32,860 रुपये हुए और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये। चाहे आप न्यू स्लैब के अनुसार भरिए या पुराने के, 50,000 रुपये का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये आपको 50,000 रुपये माइनस हो जाते हैं ग्रॉस सैलरी में से। और हाउस लोन अगर इंटरेस्ट है किसी का तो यहाँ शो हो जाएगा, वरना नील। तो 50,000 माइनस करने के बाद 6,82,860 रुपये ये आपका जो है बैलेंस इनकम है। अदर इनकम अगर कोई हो तो यहाँ शो हो जाएगी, वरना नहीं होगी। और टोटल डिडक्शन जो मैक्सिमम हमने आपसे बताया था कि ओल्ड के अनुसार सिर्फ 2 लाख रुपये आप मैक्सिमम डिडक्शन के कर सकते हैं। तो 2 लाख रुपये यहाँ माइनस किए तो 4,82,860 रुपये। अब 4,82,860 रुपये का हम आपको जो है टैक्स की गणना करने बताएंगे किस तरह से गणना की जाती है। चलिए
देखिए 68,500 शिक्षक भर्ती के लिए है। ओल्ड टैक्स स्लैब से गणना करेंगे। ग्रॉस सैलरी 7,32,860 रुपये, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये, तो नेट इनकम जो आपकी आई 6,82,860 रुपये है। टोटल डिडक्शन 2 लाख रुपये जो आपने इन्वेस्ट किया है, जिस पर आप बचत ले रहे हो, तो टोटल इनकम 4,82,860 रुपये। अब ओल्ड टैक्स स्लैब के अनुसार हम आपको गणना करना सिखाते हैं। देखिए 0 से 2.5 लाख तक तो ज़ीरो, इस पर कोई टैक्स नहीं। 2.5 लाख से 5 लाख तक जो है 5% है, लेकिन हमारे पास पूरे 5 लाख नहीं है, 4,82,000 है। तो 2.5 लाख से ऊपर कितनी राशि हुई? 2.5 लाख से ऊपर जो है राशि हुई है 2,32,860 रुपये। इसमें हमें 5% निकाला, तो अब इस पर 5% निकाला तो 11,643 आया। तो टैक्स ऑन इनकम हमारा 11,643 रुपये हुआ। अब ओल्ड टैक्स के हिसाब से अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है, 5 लाख या 5 लाख से कम है, तो आपको 12,500 की अतिरिक्त छूट मिलेगी। तो हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो 4,82,860 रुपये है। ये 5 लाख से कम है, तो हमें अब 12,500 की छूट और मिलेगी जितना हमारा टैक्स बैठेगा। अब हमारा टैक्स बैठा 11,643 और छूट मिलेगी हमें 12,500 की। तो इसका मतलब ये है कि टैक्स हमारा ज़ीरो होगा। तो देखिए टैक्सेबल इनकम 4,82,860, टैक्स ऑन इनकम 11,643 रुपये, अतिरिक्त छूट जो है 12,500 रुपये की है। तो बैलेंस टैक्स ज़ीरो, कोई टैक्स नहीं बैठेगा। अब जब कोई टैक्स नहीं हुआ तो इस पर एजुकेशन चार्ज पे भी 4%, वो भी ज़ीरो बैठेगा। टैक्स हुआ ज़ीरो रुपये टैक्स हुआ आपका। अब चूँकि आपका एडवांस टैक्स 10,000 रुपये कटा है पहले, जो हर महीना आपकी सैलरी में से कटता है, तो वो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। तो यहाँ आपको जब एंड में लिखना है टैक्स पे ऑब्लिक रिफ़ंड। अगर आपका पॉजिटिव में आता है, यहाँ अगर पॉजिटिव में आता कुछ भी, ठीक है, यानी कि 10,000 से ज़्यादा आता, 10,000 से ज़्यादा मान लो 10,050 रुपये आता या 11,050, तो आपका जो टैक्स पे आपको 50 रुपया करना पड़ता। लेकिन अगर 10,000 से कम आता है तो आपका जो है जितना भी कम आएगा, ठीक है, उतना आपको वापस मिल जाएगा। अब चूँकि आपका ज़ीरो हुआ तो टोटल 10 के 10,000 रुपये आपके वापस मिलेंगे, इसलिए इसको -10,000 दिखाएगा। इसका मतलब है कि आपके 10,000 रुपये वापस आने हैं। तो देखिए साथियों, ये हमने वोल्ड के हिसाब से बताया। अब हम बताते हैं न्यू के हिसाब से। न्यू में क्या करना है आपको? देखिए न्यू टैक्स स्लैब में सबसे पहले हम आपको बता दें, इसमें किसी तरह का नो रिबेट, यानी कि कोई छूट नहीं है। चाहे आपने बच्चों की फ़ीस में, LIC में, ट्यूशन में या NSC में या NPS में, किसी में भी आपने सेविंग की है तो कोई छूट आपको इसमें नहीं मिलती। ये न्यू स्लैब के अनुसार है, तो इसलिए इसको तो आपको ज़ीरो करना पड़ेगा। ये तो नील है, ठीक है, न्यू में। अब देखते हैं इसमें हमें इसकी कैलकुलेशन के बारे में। देखिए जैसा आपको मालूम है, आपकी जो ग्रॉस सैलरी का ग्रांड टोटल है 7,32,860 रुपये है। देखिए पुराना हो या नया हो, गणना इसी के अनुसार होनी है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं न्यू के अनुसार। देखिए ग्रॉस सैलरी 7,32,860 रुपये और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। हमने आपसे बताया स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है ये आपको दोनों में माइनस किया जाएगा 50,000, चाहे वो पुराने स्लैब में हो या न्यू स्लैब में। और हाउस लोन इंटरेस्ट ये हमने नील दिखा दिया। तो बैलेंस इनकम 6,82,860 रुपये, अदर इनकम कोई नहीं। तो टोटल डिडक्शन कोई नहीं, क्योंकि डिडक्शन में जो आप सेविंग की है यहाँ पे वो ज़ीरो, क्योंकि उसमें आपको कोई छूट नहीं मिलेगी न्यू में। तो टोटल टैक्सेबल इनकम 6,82,860 रुपये, 6,82,860 रुपये। अब 6,82,860 के हम आपको गणना करना सिखाते हैं न्यू के हिसाब से। कैसे बैठेगी गणना? देखिए ये है 68,500 शिक्षक भर्ती में न्यू टैक्स स्लैब से गणना। ग्रॉस सैलरी 7,32,860 रुपये, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये, तो बैलेंस इनकम 6,82,860 रुपये, टोटल डिडक्शन नील, यानी कि जो आपने सेविंग की है उस पर आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, इसलिए उसको नील दिखाया। तो टैक्सेबल इनकम 6,82,860 रुपये, इस पर आपको टैक्स देना है। अब देखिए न्यू टैक्स स्लैब में क्या है, 0 से 3 लाख तक 0 और 3 से 6 लाख तक 5%। 3 से 6 लाख का मतलब है 3 लाख का 5%। 3 लाख का जब 5% निकालेंगे तो 15,000 रुपये ये आएगा। अब 6 से 9 लाख तक जो है 10% है। अब चूँकि हमारे पास टोटल है 6,82,860, तो 6,82,860 में से, क्योंकि हमने 6 लाख तक तो यहाँ दिखा दिया, 6 लाख तक का टैक्स, अब हमारे पास जो है 82,860 रुपये बचे हैं। और 82,860 रुपये जो हैं ये 6 लाख से ऊपर जो है वो इस कॉलम में आता है 6 से 9 लाख में। तो इस पर 10% टैक्स देना है, यानी कि 82,860 का 10%, ये बैठेगा 8,286 रुपये। अब 8,286 प्लस 15,000, टोटल हुआ 23,286 रुपये,
23,286। अब न्यू टैक्स स्लैब में अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख तक है तो आपको 25,000 की छूट मिलेगी। यानी कि अगर आपका जो है टैक्सेबल इनकम 7 लाख तक है, अब हमारी टैक्सेबल इनकम कितने तक थी मैं आपको बता दूं। हमारी टैक्सेबल इनकम जो है 6,82,860 थी, यानी कि 7 लाख से नीचे नीचे है। तो अब हमें इस पे जो है 25,000 की छूट मिलेगी। ठीक है, तो अब इसकी गणना देखिए। टेबल इनकम 6,82,860, टैक्सेबल इनकम 6,82,860, टैक्स ऑन इनकम 23,286 जो हमारा टैक्स बैठा। अब छूट जो मिल रही है 25,000 की छूट मिल रही है। जब 25,000 की छूट मिल रही है तो बैलेंस टैक्स हुआ 0। एजुकेशन चार्ज 4%, तो 0 का 4% निकालेंगे तो 0 ही आएगा। अब देखिए टैक्स हुआ 0। एडवांस टैक्स 10,000 जो आपकी सैलरी से हर माह कटता है, तो टैक्स पे रिफंड जो है माइनस का 10,000, ये आपका 10,000 वापस आ जाएगा। तो साथियों कुल मिला के हमने ये अंदाज़ा लगाया है कि आप 68,500 यानी कि जिनका भी वेतन ग्रोस सैलरी 7.5 लाख तक या 7.5 लाख से कम है, तो वो न्यू टैक्स स्लैब से जो है अपना फॉर्म भरिए, टैक्स भरिए। उसमें आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की, किसी भी सेविंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका रिफ़ंड हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत अगर आप पुराना वाला भरते हैं तो उसमें आपको जो है 2 लाख तक की जो है सेविंग उसमें दिखानी पड़ेगी, जब जाके आप उसमें सेफ़ रह सकते हैं। तो बस मेरी ये राय है कि आप जो है न्यू वाला भरिए 68,500 वाले, और किसी भी तरह की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप अपने संबंधित कार्यालय से पूछताछ कीजिए या आप अपने वरिष्ठ मित्र से पूछताछ कीजिए। देखिए कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आप जो है ख़ुद भी इसके अनुसार अपनी गणना कीजिए। इसके अलावा अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न शेयर कर सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। थैंक यू सो मच।